अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था, शांति से भरा, लेकिन हर दिल में अपनी अपनी कहानियां छुपाए हुए। उसी गांव में रहता था भोला। कभी एक खुशहाल किसान, अब एक टूटा हुआ इंसान। सूखा उसकी फसलें ले गया, बीमारी उसकी पत्नी, और बेटा शहर चला गया, लौट कर कभी ना आया। हर सुबह भोला गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। वही पेड़ जहां कभी उसका बेटा झूला झूलता था। अब बस यादें थीं और लंबी चुप्पी। एक दिन गांव में एक साधु आया, चुपचाप, आंखें स्थिर, चेहरा शांत। वह भी बरगद के नीचे बैठ गया, बिल्कुल भोला के बगल में। तू हर रोज यहां बैठा रहता है, क्यों? क्योंकि अब करने को कुछ बचा नहीं बाबा। जिंदगी ने सब कुछ जला दिया, अब तो बस राख है। राख के नीचे क्या होता है भोला? कुछ नहीं, बस बर्बादी। जरूरी नहीं, कभी कभी एक दिया भी होता है जो अब भी जल रहा होता है। भोला चुप हो गया। साधु ने जमीन पर एक लकड़ी से कुछ लिखा और फिर एक कहानी सुनाई, एक राजा की जो बेटे के गम में पागल हो गया, जंगलों में भटकता रहा और फिर एक बूढ़ी औरत से मिला। उसने राजा से कहा, शांति चाहिए तो मेरी तरह झाड़ू उठा और काम कर। राजा ने झाड़ू उठाई, फिर घर बनाए, फिर लोगों को सिखाया। उसने खोज बंद की और काम शुरू किया। वहीं उसे अपना जीवन मिला। तू भी राजा है भोला, बस तुझे याद नहीं। तू खत्म नहीं हुआ, बस रुका हुआ है। अगले दिन बरगद के नीचे सिर्फ साधु की छाया थी। भोला वहां नहीं था, वो उस सूखे कुएं के पास था, अकेला, झाड़ियां काटते हुए। और फिर हफ्तों तक वो रोज आता रहा, अकेले। फिर एक बच्चा जुड़ा, फिर एक बूढ़ा, फिर कुछ और। महीने के अंत तक कुआं फिर से जी उठा। पानी साफ था, लोग आते थे पानी भरने, बातें करने, जीने। भोला बदल गया है कैसे? राख के नीचे दिया अब भी जलता था। मैंने बस उसे ढूंढ लिया। हर इंसान की राख के नीचे एक दिया होता है, वो बुझा नहीं है, बस ढका हुआ है। अगर तुम भी टूटे हुए हो तो याद रखो, दिया अब भी जलता है। उठो और राख हटाओ।